हेलो और आपका स्वागत है कैनवा प्रेजेंटेशंस फॉर बिगिनर्स ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम सबसे पहले समझेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स, फीचर्स और कॉन्सेप्ट्स जो आपके लिए प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग बहुत आसान कर देगा। देन डिजाइन करेंगे खुद के ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग और हाईली इंगेजिंग प्रेजेंटेशन, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से। आप इस ट्यूटोरियल के एंड तक न केवल प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग सीखेंगे बल्कि ये भी सीखेंगे कि कैसे आप अपने प्रेजेंटेशन अपने ऑडियंस को बहुत यूनिक और इंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। मेरा नाम है सुनित और आपका स्वागत है कैनवा स्टेशन पर। कैनवा में प्रेजेंटेशन डिजाइन करने से पहले समझ लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको अगर आप ध्यान में रखकर अपने प्रेजेंटेशंस डिजाइन करेंगे तो आपके प्रेजेंटेशंस भी ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बनेंगे। और ये सभी पॉइंट्स सिर्फ कैनवा में प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी प्रेजेंटेशंस एंड प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पे एप्लीकेबल है। तो चलिए एक एक कर सभी पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है एड लेस इंफॉर्मेशन, यानी अपने प्रेजेंटेशन में कम से कम इंफॉर्मेशन ऐड करें। याद रखें, ऑडियंस से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पढ़ना पसंद नहीं करती और टेक्स्ट हैवी या इंफॉर्मेशन हैवी प्रेजेंटेशन आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट लूज कर देगी। आप इस स्लाइड को देखें। वैसे प्रेजेंटेशन के पेजेस को हम स्लाइड कहते हैं। आप खुद इतना इंफॉर्मेशन पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, तो अपने स्लाइड्स में कम से कम इंफॉर्मेशन या टेक्स्ट ऐड करें। दूसरा पॉइंट है ऐड विजुअल्स। किसी भी प्रकार का विजुअल, चाहे वो इमेज, ग्राफिक, शेप, स्टिकर या वीडियो हो, ये सभी ऑडियंस का अटेंशन गेन करती हैं। ऑडियंस विजुअल्स देखना बहुत पसंद करती है। विजुअल्स आपके स्लाइड्स पे ऑडियंस का फोकस और अटेंशन इंक्रीज कर सकता है, तो अपने स्लाइड्स में विजुअल्स ज़रूर ऐड करें। एंड इंटरेस्टिंगली कैनवा के पास ऑलरेडी लाखों में विजुअल्स अवेलेबल है जो आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है डिजाइन कंसिस्टेंट रहे। कहने का मतलब आप अपने प्रेजेंटेशन में कुछ डिसाइडेड फॉन्ट, कलर या विजुअल का ही उपयोग करें। इसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन स्टाइल। इस प्रेजेंटेशन को देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा ये 3 डिफरेंट प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स हैं। अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में अलग अलग फॉन्ट, अलग कलर या डिफरेंट काइंड ऑफ विजुअल यूज करेंगे तो आपकी ऑडियंस को ये अनप्रोफेशनल और आउट ऑफ प्लेस फील होगा और ये आपकी क्रेडिबिलिटी और ऑडियंस का इंटरेस्ट लूज कर देगी। तो प्रेजेंटेशन में डिसाइडेड फॉन्ट, डिसाइडेड कलर, डिसाइडेड विजुअल्स ही यूज करें। ये पहली बात तो प्रोफेशनल लगेगा और ऑडियंसेस का आपके लिए क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करेगा। चौथा पॉइंट है गिव स्पेस। अगर आप अपने स्लाइड्स को इंफॉर्मेशन और विजुअल एलिमेंट से भर देंगे तो वो ऑडियंस के लिए डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है, क्योंकि ऑडियंस समझ ही नहीं पाएगी कि उन्हें फोकस किस जगह पे करना है। ध्यान रखें, एम्प्टी स्पेस यानी खाली जगह ऑडियंस को फोकस्ड रहने में एंड आपके पॉइंट को क्लियर तरीके से कन्वे करने में आपकी मदद करेगा। पांचवा पॉइंट है मेक देम बिग, यानी अपने स्लाइड्स में एलिमेंट्स को ज़्यादा छोटा भी ना रखें, उन्हें इतना बड़ा रखें कि उसकी रीडेबिलिटी थोड़े डिस्टेंस से भी क्लियर हो। आप ऐसा भी सोच सकते हैं, हमें अपने एलिमेंट्स को इतना बड़ा रखना है कि ऑडियंस में बैठा लास्ट व्यक्ति भी इसको अच्छे से रीड कर पाए। छठवां पॉइंट है अलाइनमेंट। अगर आपके स्लाइड्स में एलिमेंट्स का अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो आपकी प्रेजेंटेशन अनप्रोफेशनल लगेगी। तो अपने स्लाइड्स में एलिमेंट्स की अलाइनमेंट का ज़रूर ध्यान रखें। ये वो 6 पॉइंट हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखकर प्रेजेंटेशंस डिज़ाइन करेंगे तो आपके प्रेजेंटेशंस भी ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बनेंगे। प्रेजेंटेशन क्रिएट करने से पहले अब हम समझ लेते हैं कैनवा के कुछ ऐसे फीचर्स, एलिमेंट्स और एप्स जो आप अपने प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग के दौरान ज़्यादातर यूज़ करेंगे। तो पहला फीचर है लेआउट्स। डिज़ाइन मेन्यू के अंदर टेम्पलेट के बगल में केवल प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट टाइप के लिए आपको लेआउट्स का ऑप्शन मिलेगा।
जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, लेआउट्स के अंदर आपको कई सारे डिफरेंट लेआउट्स मिल जाएंगे जिनको आप एज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज़ कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने के लिए। किसी भी लेआउट को यूज़ करने के लिए सिंपली उस पर क्लिक करें। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फीचर एक एआई पावर्ड फीचर है, सो आपके डिज़ाइंस के अकॉर्डिंगली भी कैनवा आपको नए लेआउट्स सजेस्ट किया करेगा। दूसरा फीचर है मैजिक डिज़ाइन। मैजिक डिज़ाइन भी एक एआई पावर्ड फीचर है और इस फीचर की मदद से आप पूरे प्रेजेंटेशन का एक रफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं और उस रफ स्ट्रक्चर को एडिट कर आप खुद के प्रेजेंटेशन काफ़ी आसानी से क्रिएट कर पाएंगे। मैजिक डिज़ाइन को यूज़ करने के लिए सिंपली डिज़ाइन मेनू पे क्लिक करें और टेम्पलेट्स के अंदर आपको मैजिक डिज़ाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना होगा आप किस तरीके का प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पिच डेक क्रिएट करते हैं, सिंपली यहाँ पे पिच डेक लिख दीजिए एंड उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। थोड़े समय बाद कैनवा एआई की मदद से आपके लिए एक प्रेजेंटेशन का रफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एंड अगर हम चाहें तो इस प्रेजेंटेशन का स्टाइल भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए टेम्पलेट स्टाइल के अंदर दिए गए किसी भी टेम्पलेट स्टाइल को सेलेक्ट कर लें। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रेजेंटेशन मॉडिफाई हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ सेटिस्फाइड हैं उसके बाद क्रिएट माई प्रेजेंटेशन पे क्लिक कीजिए। आपका एक रफ प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा जिसको आप अब इजीली एडिट करके खुद के प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे हम प्रेजेंटेशन में विजुअल कंसिस्टेंसी क्रिएट करने के लिए एक जैसे दिखने वाले एलिमेंट्स ढूंढ सकते हैं। सिंपली एलिमेंट्स मेनू पे क्लिक करें और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। आपको कलेक्शंस का ऑप्शन मिलेगा। कलेक्शंस में आपको कई सारे डिफरेंट कलेक्शंस मिल जाएंगे। जिस भी कलेक्शन को आप यूज़ करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। आपको एक जैसे दिखने वाले कई सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। या फिर अगर आप चाहें तो किसी भी एलिमेंट पे इस 3 डॉट के बटन पे क्लिक करें एंड आपको ऑप्शन मिलेगा सी मोड लाइक दिस या व्यू कलेक्शन का। आप चाहें तो सी मोड लाइक दिस पे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे सिमिलर लुकिंग एलिमेंट्स मिल जाएंगे। या फिर आप चाहें तो व्यू कलेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक कर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कलेक्शन देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे जिनमें नहीं आपको सी मोड लाइक दिस या कलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। तो उस केस में आप चाहें तो जस्ट सिंपली इस 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और जो उस एलिमेंट का क्रिएटर होगा आप उसके नाम पे क्लिक करें और उस क्रिएटर का कलेक्शन देख सकते हैं। कई दफ़ा आपको उसमें सिमिलर लुकिंग एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे हम एनिमेटेड स्टिकर या एनिमेटेड एलिमेंट्स ढूंढ सकते हैं। सिंपली एलिमेंट्स मेनू पे जाएं और इस सर्च एरिया पे क्लिक करें एंड इस स्टिकर की कैटेगरी को सेलेक्ट कर लें। आपको कई सारे एनिमेटेड स्टिकर्स मिल जाएंगे। जिस भी पर्टिकुलर स्टिकर को आप यूज़ करना चाहते हैं सिंपली उस पर क्लिक करें। कुछ ऐसे भी स्टिकर्स होंगे जिनमें आपको कलर चेंज करने की पॉसिबिलिटी भी मिलेगी, लेकिन ये लिमिटेड नंबर में ऐसे स्टिकर्स अवेलेबल हैं। या फिर अगर हम चाहें तो पर्टिकुलर एनिमेटेड एलिमेंट्स भी ढूंढ सकते हैं। ऐसा करने के लिए सिंपली एलिमेंट्स मेनू पे जाएं और इस सर्च एलिमेंट्स एरिया पे जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट को आप ढूंढना चाहते हैं वो लिख लें। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार ढूंढना चाहते हैं और इसको सर्च कर लें। उसके बाद इस फिल्टर के बटन पे क्लिक करें और एनिमेशन के अंदर जाके इस एनिमेटेड के ऑप्शन पे क्लिक करें। आपको कई सारे एनिमेटेड एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे हम चार्ट्स एंड टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो एलिमेंट्स मेन्यू पे जाएं और आप चाहें तो यहाँ सर्च एलिमेंट बार पे क्लिक कर अपने चार्ट्स और टेबल को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। या फिर अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आपको चार्ट्स और टेबल्स का एक्सेस मिल जाएगा। वैसे अगर आप चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स को आप और इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली ऐप्स के मेन्यू पे जाएं और यहाँ से इस चार्ट के ऐप को ऐड कर लें और इसकी मदद से आप जब भी चाहें चार्ट्स को काफ़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले चार्ट्स को डिटेल में समझ लेते हैं। तो चार्ट्स मेन्यू के अंदर आपको कई सारे डिफरेंट प्रकार के चार्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि बार चार्ट, लाइन डॉट चार्ट, इंटरएक्टिव, पाई, इन्फोग्राफिक चार्ट। किसी भी चार्ट को यूज़ करने के लिए सिंपली उस पर क्लिक करें एंड आपको यहाँ पे इस चार्ट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इस टेबल को यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो खुद का डेटा अपलोड कर इस चार्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। या अगर इस चार्ट का आपको कलर चेंज करना है, इसको कस्टमाइज़ करना है, तो यहाँ पे जाएं, आपको यहाँ कलर चेंज करना, या फिर अगर मार्कर है आपके चार्ट में तो आप मार्कर्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं या मार्कर साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। वैसे आपको डिफरेंट चार्ट में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। तो किसी दूसरे चार्ट में मूव करने के लिए सिंपली इस ड्रॉप डाउन पे जाएं और यहाँ से आप दूसरे तरीके का चार्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उस चार्ट के हिसाब से आपको नए प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। सो एक बार चार्ट्स मेन्यू में जाके
इन डिफरेंट चार्ट्स को अपने हिसाब से ज़रूर एक्सप्लोर करें। अब मूव करते हैं टेबल्स पे। सो टेबल्स को ऐड करने के लिए सिंपली एलिमेंट्स मेन्यू पे जाएं। आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं या थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से अपने टेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो सर्च कर लेते हैं, सर्च एलिमेंट बार पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इस टेबल के मेन्यू पे क्लिक कीजिए। आपको कई सारे डिफरेंट टेबल्स मिल जाएंगे। एक नया पेज ऐड कर लेते हैं। जिस भी टेबल को आप ऐड करना चाहते हैं सिंपली उस पर क्लिक करें और वो टेबल आपके डिज़ाइन में ऐड हो जाएगा। टेबल को मॉडिफाई करने के लिए सिंपली इस पर डबल टैप करें और यहाँ से आप अपना डेटा ऐड कर लें। से डेटा ओके प्लेस, और इस तरीके से आप अपने टेबल में डिफरेंट डेटा फीड कर पाएंगे। अगर आप टेबल में कॉलम या रोज बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली कॉर्नर पे जाएं और इस प्लस के बटन पे क्लिक करें, या फिर बॉटम कॉर्नर पे जाएं और इस प्लस के बटन पे क्लिक करें। टेबल का अगर आप डिज़ाइन मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कलर मॉडिफाई करने के लिए इस बटन पे क्लिक करें और यहाँ से आप बॉर्डर या जो टेबल में स्पेसिंग है उसको मॉडिफाई कर पाएंगे। तो एक बार टेबल को भी अपने हिसाब से ज़रूर एक्सप्लोर करें। अब समझ लेते हैं फ्रेम्स एंड ग्रिड्स। सो एलिमेंट्स मेन्यू पे जाएं और यहाँ से आप इस सर्च एलिमेंट बार से फ्रेम और ग्रिड एक्सेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे फ्रेम और ग्रिड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेम्स को समझ लेते हैं। सो फ्रेम्स में सी ऑल के बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको कई सारे डिफरेंट फ्रेम्स मिल जाएंगे, या फिर अगर आप चाहें तो इस सर्च फ्रेम्स के बटन पे यहाँ जाके अपने डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम सर्च कर सकते हैं। सो फ्रेम्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने विजुअल्स को इंटरेस्टिंग तरीके से ऐड करने के लिए अपने डिज़ाइंस में। फॉर एग्जाम्पल किसी एक फ्रेम को उठा लेते हैं, जैसे कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है तो इसको ऐड कर लेते हैं। नाउ हम सिंपली इसमें किसी भी एक इमेज या वीडियो को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और आप देख पा रहे होंगे हमारा विजुअल अब बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमारे डिज़ाइन में आ चुका है। सो अब समझ लेते हैं ग्रिड्स। सो एलिमेंट्स पे जाएं और यहाँ से सर्च बार पे क्लिक कर यहाँ से ग्रिड्स मेन्यू सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे आपको कई डिफरेंट प्रकार के ग्रिड्स मिल जाएंगे। तो ग्रिड बेसिकली एक विजुअल अरेंजमेंट है जो कि इंटरएक्टिव होता है। कहने का मतलब किसी भी एक ग्रिड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप डिफरेंट इमेजेस, ये फ्रेम ही है, मल्टीपल फ्रेम समझ सकते हैं आप इसमें। सो आप यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हैं और ये इंटरएक्टिव है। कहने का मतलब आप इसको इन स्लाइडर की मदद से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली आप बहुत इजीली इसको मॉडिफाई कर पाएंगे। सो फ्रेम्स और ग्रिड्स की मदद से आप अपने विजुअल्स को काफ़ी अपीलिंग और इंटरेस्टिंग तरीके से अपने डिज़ाइन में ऐड कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कुछ ऐसे ऐप्स जिनको आप अपने प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग के दौरान ज़्यादातर यूज़ करेंगे, और ये सभी ऐप्स आपको मिलेंगे इस ऐप्स के मेनू के अंदर। आप चाहें तो इन ऐप्स को यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वो सभी ऐप्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वन बाय वन कर सभी ऐप्स को समझ लेते हैं। तो पहला ऐप है इम्बेड। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इस ऐप की मदद से आप अपने डिज़ाइन में इम्बेड कर पाएंगे किसी और वेबसाइट का कंटेंट। सो सिंपली इस इम्बेड के ऐप पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको कई सारे डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगे। इन सभी वेबसाइट्स के लिंक यहाँ आप पेस्ट कर सिंपली इस ऐड टू डिज़ाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो एक डिज़ाइन एलिमेंट की तरह आपके डिज़ाइन में ऐड हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो सिंपली यूट्यूब ओपन कर एक लिंक कॉपी कर लेते हैं। तो इस शेयर के बटन पे क्लिक करके लिंक कॉपी कर लेते हैं और सिंपली इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं और ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करें, और आपका वीडियो आपके डिज़ाइन में बहुत आसानी से इम्बेड हो चुका है। और इस इम्बेड को यूज़ करने के लिए आप डबल टैप कर इस वीडियो को बहुत आसानी से यहीं डायरेक्टली प्ले कर पाएंगे, या फिर आप इनमें से किन्हीं भी वेबसाइट्स के एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर उनके साथ डायरेक्टली अपने प्रेजेंटेशन में इंटरेक्ट कर पाएंगे। दूसरा ऐप है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड की मदद से आप किसी भी लिंक को एक क्यूआर कोड में तब्दील कर सकते हैं, जिसको आपकी ऑडियंसेस काफ़ी आसानी से स्कैन कर जिस भी पर्टिकुलर लिंक पे आप अपनी ऑडियंस को भेजना चाहते हैं वहाँ भेज सकते हैं। तो क्यूआर कोड को यूज़ करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करें और अपना लिंक यहाँ पे लिख लें। फॉर एग्जाम्पल, और आप देख पा रहे होंगे कि एक क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। आप चाहें तो इस क्यूआर कोड को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड और मार्जिन का ऑप्शन मिल जाता है। कस्टमाइज करने के बाद इस जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करें और एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, और इसको आपकी ऑडियंसेस काफ़ी आसानी से स्कैन कर उस पर्टिकुलर वेबसाइट या फिर लिंक जो भी आप ऐड करेंगे उस पर चली जाएगी। तीसरा ऐप है टाइपक्राफ्ट। टाइपक्राफ्ट की मदद से आप क्रिएट कर सकते हैं इंटरेस्टिंग लुकिंग टेक्स्ट या फिर टाइपोग्राफिक टेक्स्ट आर्ट। तो ऐसा करने के लिए टाइपक्राफ्ट सेलेक्ट करें और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा अपना टेक्स्ट ऐड करने के लिए। जैसे यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कैनवा स्टेशन,
और उसके बाद यहाँ से आप अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर पाएंगे। फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद कोई पर्टिकुलर स्टाइल सेलेक्ट कर ले, और आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा होगा, तो यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर ले, जो भी कलर आप यूज़ करना चाहते हैं। और उसके बाद आपको एडिट शेप का ऑप्शन मिलेगा। इन पॉइंट्स को मूव कर आप अपने टेक्स्ट को काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से एडिट कर पाएंगे, और सिंपली इस ऐड एलिमेंट टू डिज़ाइन के बटन पर क्लिक कर इस टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इस टेक्स्ट को दोबारा एडिट कर सकते हैं, तो सिंपली इसको सेलेक्ट कर इस एडिट के बटन पर क्लिक करें और आप वापस टाइपक्राफ्ट पे चले जाएंगे, जहां से आप इसको सेलेक्ट कर इसमें कोई भी चेंजेस कर और इस अपडेट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये एलिमेंट अपडेट हो जाएगा। चौथा ऐप है गिफी। गिफी के अंदर आपको मिलेंगे लाखों फ्री गिफ्ट्स और स्टिकर्स, जिनको आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर पाएंगे। तो सिंपली गिफी ऐप पे जाएं और यहाँ पे सर्च करें जिस भी पर्टिकुलर गिफ्ट या स्टिकर को आप सर्च करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल वेलकम सर्च करते हैं और एंटर करें, और आपको कई सारे फ्री गिफ्ट्स मिल जाएंगे। या फिर अगर आप स्टिकर सर्च करना चाहते हैं तो सिंपली अपने कीवर्ड के सामने स्टिकर ऐड कर दें और आपको कई सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे, जिनको आप बहुत आसानी से अपने डिज़ाइन में वन क्लिक पे यूज़ कर पाएंगे। और पांचवा ऐप है इमोजी। इमोजी के अंदर आपको मिलेंगे कई सारे एडिटेबल इमोजीज, जिनके आप कलर्स चेंज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली। सो सिंपली इस इमोजी ऐप पे जाएं और यहाँ से आप चाहे तो किसी इमोजी को सर्च कर सकते हैं, या स्क्रॉल डाउन कर जिस भी इमोजी को आप यूज़ करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, और अब आप इस इमोजी का अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट कर इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाएंगे। इमोजी ग्रेट विजुअल एलिमेंट्स हैं, जिनको आप बहुत आसानी से यूज़ कर अपने प्रेजेंटेशंस को एलिवेट कर पाएंगे। हमने अभी तक प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग के सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं। हमने ये समझ लिया है कि प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग के दौरान किन पॉइंट्स का ध्यान रखें, कौन से फीचर्स, एलिमेंट्स या ऐप कब और कैसे यूज़ करें। एंड आई नो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। तो चलिए इन सभी पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग। किसी भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने से पहले आप उस प्रेजेंटेशन का प्रेजेंटेशन आउटलाइन क्रिएट कर लें। प्रेजेंटेशन आउटलाइन का मतलब है कि आप किस स्लाइड में क्या इंफॉर्मेशन या क्या टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं, इसका एक रफ स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक बिजनेस के लिए प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर रहे होते तो उस केस में मे बी फर्स्ट स्लाइड होता बिजनेस इंफॉर्मेशन, सेकंड स्लाइड होता प्रोडक्ट डिटेल, एंड ऐसे ही हर स्लाइड में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, इसी के रफ स्ट्रक्चर या रफ आइडिया को कहते हैं प्रेजेंटेशन आउटलाइन। तो आप जिस भी बारे में प्रेजेंटेशन क्रिएट करने वाले हैं उसका एक प्रेजेंटेशन आउटलाइन क्रिएट कर लें। जैसे इस ट्यूटोरियल में हम कैनवा स्टेशन के लिए एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने वाले हैं, तो मैंने उस हिसाब से एक प्रेजेंटेशन आउटलाइन क्रिएट कर लिया है। तो अब हम शुरू कर सकते हैं प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग कैनवा पे। तो सिंपली एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें। प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए सिंपली कैनवा होम पेज पे जाएं और इस प्रेजेंटेशंस के मेनू पे क्लिक करें। आपको कई सारे डिफरेंट प्रेजेंटेशन साइजेस मिल जाएंगे, जैसे कि प्रेजेंटेशन 16:9 जो कि एक स्टैंडर्ड साइज है। कहने का मतलब मोस्ट ऑफ द जो प्रेजेंटेशंस होते हैं वो इसी साइज पे क्रिएटेड होते हैं। देन सेकंड प्रेजेंटेशन मोबाइल फर्स्ट। अगर आप एक मोबाइल के हिसाब से प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो उस सिनेरियो में आप यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर साइज को। या फिर अगर आप एक टैबलेट डिवाइस के हिसाब से प्रेजेंटेशन क्रिएट करें तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन 4:3। सो जिस भी साइज़ का आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं सिंपली उस पर हवर करें और इस क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करें। आप चाहें तो यहाँ से कई सारे टेम्पलेट्स भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो क्रिएट डिज़ाइन या सर्च करके भी अपने प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में सिंपली एक स्टैंडर्ड साइज़ का ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली इस क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग का पहला स्टेप है कि आप अपने प्रेजेंटेशन का स्टाइल डिसाइड कर लें। कहने का मतलब आप अपने प्रेजेंटेशन में कौन से फॉन्ट्स, कौन से कलर्स यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले ये डिसाइड कर लें। तो सबसे पहले टेक्स्ट पे जाएं और हेडिंग, सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट ऐड कर लें। अब इन तीनों का अपने प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली फॉन्ट सेलेक्ट कर लें। फॉन्ट सेलेक्ट करने के लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और फॉन्ट मेन्यू से अपने पसंद का फॉन्ट सेलेक्ट कर लें। जैसे कि इस केस में मैं इन्हीं फॉन्ट्स के साथ मूव कर रहा हूँ। फिलहाल हम टेक्स्ट कलर सेलेक्ट नहीं करेंगे, पहले अपने स्लाइड का कलर सेलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली बाद में टेक्स्ट कलर सेलेक्ट करेंगे। सो इस केस में हम कैनवा स्टेशन के लिए प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं
एंड कैनवा स्टेशन का प्राइमरी कलर है वॉयलेट। तो स्लाइड बैकग्राउंड सेलेक्ट करें और कलर ऑप्शन पे जाके वॉयलेट कलर सेलेक्ट कर लें। वैसे नीचे आपको बहुत सारे डिफरेंट कलर ऑप्शंस और ग्रेडियंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपका कलर यहाँ पे शो नहीं कर रहा तो इस प्लस के बटन पे क्लिक करें और यहाँ से आप कलर या ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हैं। तो एक ग्रेडियंट क्रिएट कर लेते हैं। ग्रेडियंट का कलर सेलेक्ट करने के बाद ग्रेडियंट स्टाइल सेलेक्ट कर लें एंड कहीं भी बाहर प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर लें। हमने प्रेजेंटेशन का स्लाइड कलर सेलेक्ट कर लिया है। अब सेलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट कलर। तो सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और अपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से जो भी कलर विजिबल होगा वो कलर सेलेक्ट कर लें। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ब्लैक उतना विजिबल और रीडेबल नहीं है, तो टेक्स्ट कलर पे क्लिक करें और अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट कर लें। जैसे कि इस केस में वाइट क्लियरली विजिबल है तो वाइट को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने प्रेजेंटेशन का स्टाइल डिसाइड कर लिया है। अब सिंपली प्रेजेंटेशन आउटलाइन में जाएं और प्रेजेंटेशन आउटलाइन में आपने जितने नंबर ऑफ स्लाइड्स क्रिएट किए हैं उतनी बार इस स्लाइड को डुप्लीकेट कर लें। जैसे कैनवा स्टेशन का जो प्रेजेंटेशन हम क्रिएट करने वाले हैं उसमें 13 स्लाइड्स हैं। तो सिंपली स्लाइड या जिसको हम पेज भी कहते हैं उस पर जाएं, उसके ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें और अपने स्लाइड को उतने बार डुप्लीकेट कर लें। आप चाहें तो शॉर्टकट कंट्रोल डी यूज़ करके भी अपने स्लाइड्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं। और हमने 13 स्लाइड्स डुप्लीकेट कर लिए हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन हमने आउटलाइन में लिखी थी उस इन्फॉर्मेशन से इन स्लाइड्स के हेडिंग, सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट एक एक कर सभी स्लाइड में चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्लाइड का हेडिंग चेंज कर लेते हैं, कैनवा फॉर बिगिनर्स, एंड सब हेडिंग अब चेंज कर लेते हैं, बिगिनर्स टू डिजाइनर, एंड लास्ट बॉडी टेक्स्ट बाय कैनवा स्टेशन। वन बाय वन सभी स्लाइड में सेम चीज कर लेते हैं, वेलकम कैनवा स्टेशन। एंड जिस भी पेज में आपका सब टेक्स्ट या बॉडी टेक्स्ट नहीं है उसको सिंपली रिमूव कर लें। नाउ हमने प्रेजेंटेशन आउटलाइन के अकॉर्डिंगली सभी स्लाइड्स में इंफॉर्मेशन ऐड कर लिया है। अब सिंपली ग्रिड व्यू में जाएं और सभी स्लाइड्स के नाम ऐड कर लें। जब हम अपने प्रेजेंटेशन का इंडेक्स क्रिएट करेंगे या आप किसी पर्टिकुलर स्लाइड को किसी से लिंक करना चाहेंगे तो उस वक्त आप इन स्लाइड को इनके नाम से बहुत आसानी से ढूंढ पाएंगे। वैसे अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। स्लाइड्स का नाम ऐड करने के बाद ग्रिड व्यू क्लोज कर लीजिए। तो चलिए एक एक कर सभी स्लाइड्स को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले सभी स्लाइड का लेआउट क्रिएट कर लेते हैं। वैसे आप चाहें तो लेआउट फीचर का भी यूज़ कर सकते हैं। कैनवा आपको बहुत सारे लेआउट सजेस्ट करेगा, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम लेआउट्स यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप खुद के लेआउट सोच सकते हैं या खुद के लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेआउट क्रिएट करने के लिए आपको ध्यान देना होगा अलाइनमेंट पे। आप जिस तरीके से अपने एलिमेंट को अलाइन करेंगे उस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स मिलेंगे। तो एक एग्जाम्पल स्लाइड क्रिएट करके इसको समझ लेते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारा टेक्स्ट सेंटर पे है और इसको हम बोलेंगे सेंटर अलाइन, और ये भी एक लेआउट है जिसमें आप अपने टेक्स्ट को सेंटर पे रखिए और अपने विजुअल एलिमेंट्स को आप एम्प्टी स्पेस में कहीं भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस डिज़ाइन एलिमेंट को ले लेते हैं, तो इस डिज़ाइन एलिमेंट को आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, एंड सिमिलरली आप किसी भी डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा अलाइनमेंट है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, सबसे पहले उनका अलाइनमेंट चेंज कर लेते हैं, देन सभी टेक्स्ट को लेफ्ट में पोजीशन करके अब डिज़ाइन एलिमेंट ऐड कर लेते हैं। अब हम डिज़ाइन एलिमेंट को राइट की ओर कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को और थोड़ा छोटा कर लीजिए और आप अपने विजुअल को कुछ इस तरह से पोजीशन कर लीजिए। और अगला अलाइनमेंट इसका ऑपोजिट है कि आप अपने टेक्स्ट को राइट में अलाइन कर लीजिए और डिज़ाइन एलिमेंट को लेफ्ट में ऐड कर लीजिए। और हमने एक और लेआउट क्रिएट कर लिया है। और जैसे ही आप खुद के स्लाइड डिज़ाइन करेंगे आप खुद भी अलाइनमेंट और लेआउट सोच पाएंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट स्लाइड का लेआउट डिसाइड कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ ये स्लाइड लेफ्ट अलाइंड हो, तो सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट कर उनका अलाइनमेंट चेंज कर लेते हैं एंड अब पोजीशन पे क्लिक कीजिए, अरेंजमेंट पे जाएं एंड लेफ्ट अलाइनमेंट सेलेक्ट करें। ये भी एक तरीका है अपने एलिमेंट्स को पेज में अलाइन करने का। वैसे हम इनको डायरेक्टली मूव करके भी अलाइन कर सकते हैं। नाउ इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं
एंड आप देख पा रहे होंगे इस टेक्स्ट में काफ़ी गैप है, तो इसकी स्पेसिंग चेंज कर लेते हैं। अब ये बेहतर लग रहा है। अब आप अपने हिसाब से अपने टेक्स्ट की पोजीशन डिसाइड कर लें। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एंड आप चाहें तो एरो की मदद से अपने एलिमेंट्स को अलाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन हो जाने के बाद अब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपने स्लाइड में किस तरह के विजुअल्स यूज़ करने वाले हैं। इसको हम विजुअल स्टाइल्स भी कहते हैं। विजुअल स्टाइल डिसाइड करने के लिए एलिमेंट्स मेन्यू में जाएं और जैसे हमारा पहला स्लाइड कैनवा फॉर बिगिनर्स कोर्स के बारे में है, तो यहाँ सर्च कर लेते हैं लर्न, और यहाँ पे आपको बहुत सारे एलिमेंट्स डिफरेंट स्टाइल में मिल जाएंगे। आप चाहें तो इमेज यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो फ्रेम क्रिएट करके उसके अंदर इमेज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये, और ये हमारा एक स्टाइल हो सकता है। या फिर हम ग्राफिक यूज़ कर सकते हैं और ये हमारा विजुअल स्टाइल हो सकता है। या आप स्पेसिफिक स्टाइल भी सर्च कर सकते हैं, जैसे हम सर्च कर रहे हैं 3D लर्न। आपको बहुत सारे 3D में डिज़ाइन मिल जाएंगे। अब आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आए, जैसे कि इस केस में ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो इस 3 डॉट पे क्लिक करके आप चेक कर लीजिए कि क्या इस एलिमेंट का कलेक्शन अवेलेबल है या इस जैसे और दिखने वाले एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि इस एलिमेंट में दोनों ही नहीं हैं, तो हम चेक कर सकते हैं उस एलिमेंट के क्रिएटर के सभी एलिमेंट्स। तो चलिए इसी एलिमेंट को यूज़ कर लेते हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक करें और ये एडिटर पे आ जाएगा। इसको रिसाइज कर लेते हैं। कोशिश करें जितना टेक्स्ट के साइड में एम्प्टी स्पेस है उतना ही एम्प्टी स्पेस इस डिज़ाइन एलिमेंट के साइड पे भी हो। हमने विजुअल स्टाइल डिसाइड कर लिया है। हम पूरे प्रेजेंटेशन में इसी के जैसे दिखने वाले 3D विजुअल्स ही यूज़ करेंगे। अब कुछ और 3D एलिमेंट्स ढूंढ लेते हैं। आपको बहुत सारे सेम दिखने वाले एलिमेंट्स मिल जाएंगे। कुछ 3D एलिमेंट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, जैसे कि ये स्टार है। इनको ऐड करके आप अपने स्लाइड्स को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। चलिए केवल 3D सर्च करके देखते हैं। जैसे कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको ऐड कर लेते हैं। और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड में टेक्स्ट से पहले ये एलिमेंट हो, ताकि ऑडियंस का ध्यान टेक्स्ट पे अलग से चला जाए। तो इसको छोटा करके पहले लेटर के ऊपर प्लेस कर लेते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड इस स्टार को कंप्यूटर स्क्रीन के कॉर्नर पे ऐड कर देते हैं, ताकि वहाँ भी ऑडियंस का अटेंशन चला जाए। स्लाइड ऑलरेडी अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, कैनवा का लोगो। तो एलिमेंट में जाके सर्च कर लेते हैं कैनवा। यहाँ पे काफ़ी सारे कैनवा रिलेटेड एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो सिंपली सी ऑल पे क्लिक करें। यहाँ पे कुछ एनिमेटेड एलिमेंट्स भी हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, कुछ एनिमेटेड ग्राफिक का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको पोजीशन कर देते हैं, देन उसके बाद इसका कलर चेंज कर लेते हैं। और ये हमने पहला स्लाइड काफ़ी आसानी से डिज़ाइन कर लिया है। अब इसी स्लाइड को फॉलो कर एक एक कर सभी स्लाइड में जाके उन सभी स्लाइड्स को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो दूसरा स्लाइड है वेलकम टू कैनवा स्टेशन। तो इस स्लाइड को सेंटर अलाइन कर लेते हैं एंड हेडिंग को 2 लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं और सभी टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इस स्लाइड में भी एलिमेंट ऐड कर लेते हैं। तो एलिमेंट मेन्यू में जाके सर्च करते हैं 3D वेलकम। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट दिख रहे हैं। ये एलिमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 3 डॉट पे क्लिक करके सी मोर कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे सेम दिखने वाले कैरेक्टर्स हैं जिनको हम इजीली यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि इसको यूज़ कर लेते हैं और फीमेल कैरेक्टर भी ऐड कर लेते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। और इन दोनों को स्लाइड के बॉटम पे प्लेस कर देते हैं। अब ऐड कर देते हैं टेक्स्ट के ऊपर कॉमन 3D एलिमेंट जो हमने डिसाइड किया है। तो एलिमेंट मेन्यू में रिसेंटली यूज्ड पे जाएं और सी मोर पे क्लिक करें। आपको वहाँ पे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इनको ऐड करके स्लाइड में अपने हिसाब से पोजीशन कर दें। तो अब मूव करते हैं थर्ड स्लाइड पे। इस स्लाइड में ये सभी बुलेट पॉइंट्स हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली लिस्ट मेन्यू से आप बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, बट वो थोड़ा फ्लैट लगेगा और मैं चाहता हूँ कि ये सभी पॉइंट्स इफेक्टिव तरीके से दिखें। तो सबसे पहले इसका अलाइनमेंट चेंज कर लेते हैं और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें कोई इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि हर पॉइंट अलग अलग हो जाए। एंड इसको सेलेक्ट करके एक पॉइंट छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स डिलीट कर लीजिए। ऐसा सभी के साथ कर लेते हैं।
अब सभी को सेलेक्ट करके इफेक्ट्स मेन्यू पे जाके कोई भी एक इफेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। आई थिंक बैकग्राउंड इफेक्ट काफ़ी अच्छा लगेगा, तो इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लें। बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करके सभी एलिमेंट्स को रिसाइज कर लें। उसके बाद सिंपली एक एक कर सभी की पोजीशंस अलाइन कर लें। अब विजुअल एलिमेंट ऐड कर लेते हैं। तो जो एलिमेंट हमने लास्ट स्लाइड में यूज़ किया था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो उसके थ्री डॉट पे क्लिक कर देख लेते हैं कि क्या उसका कलेक्शन अवेलेबल है। जैसे कि इस केस में इस एलिमेंट का कलेक्शन अवेलेबल है, तो उस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ स्टडी वाले एलिमेंट्स भी दिख रहे हैं और ये अच्छा लग रहा है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। देन वापस एलिमेंट्स में जाके रिसेंटली में जाके कॉमन 3D एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं। स्टार यहाँ ऐड कर लेते हैं। लाइन एलिमेंट इसलिए विजिबल नहीं है क्योंकि वो टेक्स्ट के पीछे है, तो किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करें एंड पोजीशन पे क्लिक करें एंड लेयर्स पर जाएं और इस एलिमेंट को टॉप पे ले आएं। अभी ये विजिबल हो गया होगा। अब इसको एज यूजुअल टेक्स्ट के ऊपर पोजीशन कर देते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ही कॉर्नर पे हो जा रहा है, तो सभी एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके इसको थोड़ा अंदर कर देते हैं और आप अपने हिसाब से पोजीशन कर लीजिए जब तक आपको अच्छा ना लगे। जैसे इस स्लाइड में ये स्टार उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हटा के इसकी जगह एक इमोटिकन यूज़ कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स में जाएं और सर्च करें 3D इमोजी। इस केस में हम इमोजी ऐप यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अलग स्टाइल हो जाएगा। यहाँ पे ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसको ऐड कर लेते हैं, इसको रिसाइज कर लेते हैं और पोजीशन कर लेते हैं। अब अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली हमारे प्रेजेंटेशन का इंडेक्स है। सो पहले हेडिंग को अलाइन कर लेते हैं और इन पॉइंट्स को भी अच्छे से अलाइन कर लेते हैं। इनके लिए भी आप चाहे तो बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस केस में सिंपली इनके बीच में गैप क्रिएट कर लेते हैं। एंड इनको हाईलाइट करने के लिए एक शेप यूज़ कर लेते हैं। तो एलिमेंट मेन्यू से स्क्वायर शेप ऐड करें, इसका कलर चेंज कर लेते हैं और इसको इंडेक्स के पीछे ऐड कर लेते हैं एंड अलाइन करके सभी एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर रिसाइज कर लेते हैं और ये हो गया हमारा इंडेक्स। अब हम ये चाहते हैं कि अगर कोई हमारा प्रेजेंटेशन देख रहा है तो वो टेबल ऑफ कंटेंट के किसी एलिमेंट पे क्लिक कर उस पर्टिकुलर एलिमेंट के स्लाइड पे चला जाए। तो ऐसा करने के लिए डबल टैप करें और उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें जिस पे आप लिंक ऐड करना चाहते हैं एंड लिंक पे क्लिक करें और जिस भी स्लाइड से आप उस टेक्स्ट को लिंक करना चाहते हो सेलेक्ट कर लें। तो इस लिंक पे जब भी कोई क्लिक करेगा वो एजुकेटर पेज पे चला जाएगा एंड आप चाहें तो इस अंडरलाइन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी एक लिंक ऐड कर देते हैं। अब इस स्लाइड में भी एलिमेंट ऐड कर देते हैं। तो एलिमेंट मेन्यू में जाके सर्च कर देते हैं 3D लिस्ट और ये अच्छा लग रहा है तो इसको ऐड कर लेते हैं। और अब ऐड कर लेते हैं कॉमन 3D एलिमेंट्स, इसको यहाँ पे पोजीशन कर देते हैं और इसको टेक्स्ट के ऊपर प्लेस कर देते हैं। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, मीट द एजुकेटर। इसको भी लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं एंड इस द को नेक्स्ट लाइन पे ले आते हैं और अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं। कैनवा एजुकेटर और सुनीत को सेलेक्ट करके इसका भी अलाइनमेंट चेंज कर इसको बॉटम लेफ्ट में पोजीशन कर देते हैं और यहाँ पे हम एक फ्रेम ऐड कर सकते हैं जिसमें हम एजुकेटर की फ़ोटो लगा लेंगे। एलिमेंट्स में जाएं, फ्रेम्स में जाएं और जो भी फ्रेम आपको अच्छा लग रहा है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अभी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फ्रेम को साइज कर लेते हैं अपने हिसाब से। देन अपलोड मेन्यू में जाएं और अगर आपकी फ़ाइल अपलोडेड नहीं है तो इस अपलोड फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर अपने फाइल अपलोड कर लें। लेकिन हमारी फाइल ऑलरेडी अपलोडेड है तो सिंपली अपनी इमेज को फ्रेम में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और डबल टैप करके इमेज को अच्छे से स्केल कर लेते हैं और थोड़ा इसको अच्छे से पोजीशन करके डन पे क्लिक करते हैं। अब इसमें भी 3D कॉमन एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं। तो इस स्टार को फ्रेम के कॉर्नर पे ऐड कर लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करें वरना ये फ्रेम के अंदर चला जाएगा एंड इस लाइन को एज यूजुअल टेक्स्ट के ऊपर प्लेस कर लेते हैं और ये हमारा मीट द एजुकेटर स्लाइड भी क्रिएट हो गया। इन एलिमेंट्स को थोड़ा और अंदर कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, व्हाट विल यू लर्न। यहाँ भी आप टेक्स्ट को अलाइन करके पोजीशन कर दें और इस टेक्स्ट के लिए बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर लेते हैं। अब टेक्स्ट को रिसाइज कर लीजिए अपने हिसाब से। वैसे आप चाहें तो शेप्स यूज़ करके अपने स्लाइड में पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं।
तो एक शेप सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे इस केस में स्क्वायर सेलेक्ट कर लेते हैं। देन बॉर्डर ऑप्शन पे जाके इसके कॉर्नर राउंडिंग 0 कर देते हैं, और अब एक कोई फेडेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और हाफ स्क्रीन पे इसको फैला देते हैं। टेक्स्ट को थोड़ा और अंदर अलाइन कर लेते हैं, एंड अब वो कॉमन वाले 3D एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं और एक विजुअल ऐड कर देते हैं। तो एलिमेंट में जाके 3D स्टडी सर्च कर लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है तो इसको ऐड कर लेते हैं और इसको अच्छे से पोजीशन कर देते हैं। एंड ये स्लाइड भी हमने क्रिएट कर लिया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में इस पर्टिकुलर एरिया में मैं चाहता हूँ एक प्रोमो वीडियो दिखे। या तो हम वीडियो अपलोड करके यहाँ ऐड कर सकते हैं, या फिर हम अपने वीडियो को यूट्यूब से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए सिंपली यूट्यूब पे जाएं और अपने वीडियो का लिंक कॉपी कर लें एंड वापस कैनवा पे आएँ। और अगर आप कैनवा डेस्कटॉप पे यूज़ करें तो आप सिंपली अगर कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो ये प्लेयर यहाँ पे आ जाएगा। या फिर इस इम्बेड के ऐप पे जाएं और यहाँ पे अपने वीडियो का लिंक पेस्ट कर दें और ऐड टू डिज़ाइन के बटन पे क्लिक करें और आपका प्लेयर ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी ये काफ़ी फ्लैट लग रहा है, तो इसके अराउंड बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। ऐसा करने के लिए एक शेप ऐड कर लेते हैं, इस शेप का कलर चेंज कर लेते हैं, इस शेप को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। देन पोजीशन में जाके लेयर में जाके इस शेप को पीछे ऐड कर देते हैं एंड वापस एलिमेंट्स में जाके कॉमन 3D एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। इस एलिमेंट को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और इसको एज यूजुअल टेक्स्ट के ऊपर। वैसे इस फ्रेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम चाहें तो कोई इमोजी यूज़ कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स पर जाएं और 3D इमोजी सर्च करें और अपने हिसाब से इमोजी ऐड कर लें। एंड ये स्लाइड भी अब काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और सबसे पहले इस स्लाइड के सभी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करके पोजीशन कर देते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये 7000 लोगों को अलग से हाईलाइट होके दिखे। तो ऐसा करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एनिमेटेड एलिमेंट्स। तो इस केस में हम यूज़ कर सकते हैं एनिमेटेड लाइंस। तो एलिमेंट्स पे जाए और लाइन सर्च करें एंड फिल्टर से एनिमेटेड सेलेक्ट कर लें, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ बहुत सारे एनिमेटेड लाइंस हैं। तो ये अच्छा लग रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको 7000 के ऊपर प्लेस कर देते हैं। इससे ऑडियंसेस का ध्यान 7000 पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब अच्छे से सभी एलिमेंट्स को पोजीशन कर देते हैं। हम चाहें तो स्टूडेंट टॉट के सामने इमोटिकन ऐड कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स पे जाएं और इस इमोटिकन जैसे और भी एलिमेंट्स ढूंढ लेते हैं। ये अच्छा लग रहा है, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब इस स्लाइड में मैं एक इन्फोग्राफिक चार्ट ऐड करना चाहता हूँ एज अ डिज़ाइन एलिमेंट, ताकि स्लाइड का मीनिंग थोड़ा और अच्छे से कन्वे हो और ये स्लाइड थोड़ा और पावरफुल लगे। तो सिंपली चार्ट्स पे जाएं, देन इन्फोग्राफिक चार्ट्स पे जाएं और ये पहला इन्फोग्राफिक चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देन इसकी प्रॉपर्टी से इसके टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज कर लेते हैं। एंड आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि ये इन्फोग्राफिक चार्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहा है। अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं एंड इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी डिक्रीज कर देते हैं ताकि ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग ना हो। और इस तरह आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं चार्ट्स और इन्फोग्राफिक्स को एज अ डिज़ाइन एलिमेंट। अब एलिमेंट्स पे जाके कॉमन 3D एलिमेंट्स यूज़ कर लेते हैं और ये स्लाइड भी हमने बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर लिया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, व्हाट स्टूडेंट्स आर सेइंग। तो इस स्लाइड में मैं चाहता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट्स ऐड करूँ। तो सबसे पहले टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर लेते हैं और पोजीशन कर लेते हैं। और कमेंट्स को ऐड करने के लिए हम ग्रिड यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंट्स पे जाएं और ग्रिड मेन्यू पे क्लिक करें और आपको यहाँ पे बहुत सारे ग्रिड्स मिल जाएंगे। लेकिन जिस तरीके का ग्रिड मैं सोच रहा हूँ वो फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो सिंपली हम फ्रेम्स को भी यूज़ कर सकते हैं ग्रिड्स की जगह। तो सिंपली फ्रेम पे जाएं, यहाँ पे कई सारे फ्रेम हैं और जैसे कि ये फ्रेम काफ़ी अच्छा लग रहा है तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड मैं टोटल 6 कमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ, सो इस फ्रेम को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इन सभी को सेलेक्ट करके एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो हमने फ्रेम्स को ग्रिड्स की तरह बना लिया है। एंड नीचे वाले फ्रेम को थोड़ा कटने देते हैं, इससे एक सेंस क्रिएट होगा ऑडियंस में कि
इसके नीचे अभी बहुत सारे और कमेंट्स अवेलेबल है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जब आप खुद डिज़ाइनिंग करेंगे तो आप खुद से रियलाइज़ कर पाएंगे। सो अपलोड्स पे जाते हैं और अपने फाइल्स को अपलोड कर लेते हैं। नाउ वन बाय वन इन कमेंट्स को इन फ्रेम्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। और हमने इस स्लाइड को भी डिज़ाइन कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में कुछ और इमोटिकन्स डाल के इसको और इंटरेस्टिंग बना ले। सो एलिमेंट्स में जाएं और इमोटिकन ढूंढ लें। जैसे कि अगर हम इसके जैसे और ढूंढना चाहते हैं तो हम सी मोर पे क्लिक करेंगे और आपको सिमिलर दिखने वाले कई सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। जो भी एलिमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको पोजीशन कर देते हैं। एंड जैसे कि ये इमोटिकन भी अच्छा लग रहा है तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा करके इसको इस तरफ पोजीशन कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इमोटिकन स्लाइड को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। और इमोटिकन्स की खास बात यह है कि वो आपके स्लाइड में इमोशंस ऐड कर सकते हैं। सो अब लास्ट चीज़ कॉमन 3D एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं। अब हमने ये स्लाइड भी बहुत इजीली डिज़ाइन कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हाउ टू वॉच दिस कोर्स। सबसे पहले टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर लेते हैं और हम ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि सबसे पहले यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें कैनवा स्टेशन। सो इस केस में हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट फोकस में हो, तो इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसको अनबोल्ड कर लेते हैं और इस टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं ताकि ऑडियंस को क्लियरली समझ आए कि उन्हें क्या स्टेप लेना है। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ नीचे एक विजुअल एलिमेंट ऐड कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स में जाएं और सर्च करें 3D यूट्यूब। अब यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये अच्छा लग रहा है, इसके जैसे और सिमिलर एलिमेंट्स देख लेते हैं। सो इसमें ये काफ़ी अच्छा लग रहा है तो इसी को ऐड कर लेते हैं और इसको थोड़ा नीचे पोजीशन कर देते हैं। नाउ कॉमन एलिमेंट्स में जाके कॉमन एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं। तो स्टार को यहाँ कॉर्नर पे ऐड कर लेते हैं और इसको एज यूजुअल टेक्स्ट के ऊपर प्लेस कर देते हैं। और हमने इस स्लाइड को भी बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर लिया है। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, डिवाइसेस वेयर आई कैन वॉच इट। तो इस स्लाइड के सभी एलिमेंट्स को पहले लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं और मैं चाहता हूँ कि इस स्लाइड में हाफ एरिया शेप से डिवाइडेड हो। तो एलिमेंट्स पे जाके एक शेप ऐड कर लेते हैं और शेप कलर चेंज कर लेते हैं और कॉर्नर राउंडिंग भी 0 कर लेते हैं। इसको हाफ पेज पे रिसाइज कर देते हैं। तो इस स्लाइड में मैं विजुअल्स के ज़रिए ये दिखाना चाहता हूँ कि आप किन डिवाइसेस में इस कोर्स को देख सकते हैं। तो सिंपली एलिमेंट्स पे जाके फ्रेम्स में जाके डिफरेंट डिवाइसेस के फ्रेम्स ऐड कर देते हैं। जैसे ये पीसी, देन ये मोबाइल और ये टैबलेट फ्रेम। इसको पोजीशन करके रिसाइज कर देते हैं। इसको 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं और यहाँ पे पोजीशन कर देते हैं और फ़ोन को यहाँ पे पोजीशन कर देते हैं कुछ इस तरह से और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अब अपलोड मेन्यू पे जाके इमेजेस या वीडियोस जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अब जैसे ये थोड़ा टेढ़ा ऐड हुआ है तो डबल टैप करके प्रॉपर्टी बार पे जाके यहाँ पे 90 ऐड कर देते हैं। देन इसको रिसाइज कर लेते हैं अपने हिसाब से और इस डन के बटन पे क्लिक कर लेते हैं एंड लास्ट इसको फ़ोन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस केस में हमने फ्रेम्स को यूज़ करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विजुअल क्रिएट कर लिया है। अब सिंपली एलिमेंट्स पे जाके कॉमन एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं। इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं, लेकिन ये स्टार उतना अच्छा नहीं लग रहा तो इसको हटा ही देते हैं। एंड इस स्लाइड को भी हमने बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर लिया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले सभी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर लेते हैं और विजुअल एलिमेंट्स पे जाके कॉमन एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। देन वापस एलिमेंट्स पे जाते हैं और क्योंकि कैनवा स्टेशन डिज़ाइन के अराउंड है तो सर्च करते हैं 3D डिज़ाइन। जैसे कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है तो इसको यूज़ कर लेते हैं एंड ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है तो इसको भी यूज़ कर लेते हैं। अब इन दोनों को स्लाइड के कॉर्नर्स पे पोजीशन कर देते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं एंड हमने इस स्लाइड को भी डिज़ाइन कर लिया है। अब हम डिज़ाइन कर लेते हैं लास्ट स्लाइड। तो इस स्लाइड में हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस QR कोड को स्कैन कर
इस पूरे प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर ले। तो सबसे पहले अपने टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे लाइन गैप थोड़ा ज़्यादा है तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। और अब क्यूआर कोड जनरेट कर लेते हैं। तो क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए सिंपली क्यूआर कोड ऐप पे क्लिक करें और यहाँ पे आप अपना लिंक ऐड कर लें। लेकिन अभी एक डमी टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। वैसे इसी ट्यूटोरियल में आगे हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने प्रेजेंटेशन का लिंक क्रिएट कर सकते हैं, बट फिलहाल डमी टेक्स्ट से काम चला लेते हैं। अब जनरेट कोड पे क्लिक करें एंड आप चाहें तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। एंड अब जनरेट कोड पे क्लिक करते हैं और क्यूआर कोड ऐड हो जाएगा। अब इसको पोजीशन कर लेते हैं और इस क्यूआर कोड के पीछे एक शेप ऐड कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स में जाकर एक शेप ऐड कर लेते हैं और शेप का कलर चेंज कर लेते हैं और शेप को क्यूआर कोड के हिसाब से रिसाइज कर देते हैं। एक्चुअली ये शेप वाइट में ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो शेप कलर पे जाके इसको वाइट ही कर लेते हैं और पोजीशन पे क्लिक कर इस शेप को क्यूआर कोड के पीछे मूव कर देते हैं। क्यूआर कोड को अलग से हाईलाइट करने के लिए हम एनिमेटेड एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंट मेन्यू पे जाके सर्च कर लेते हैं लाइन, देन फिल्टर पे जाके एनिमेटेड को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट लाइंस मिल जाएंगे। जैसे कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है तो इसी को ऐड कर लेते हैं और थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको और इसको रोटेट करके यहाँ इस कॉर्नर पे ऐड कर लेते हैं। एंड दोबारा एलिमेंट्स पे जाके हमारे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो इसको टेक्स्ट के ऊपर ऐड कर देते हैं, लेकिन स्टार उतना अच्छा नहीं लग रहा तो इसको रिमूव ही कर देते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने पूरा प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लिया है। अब एक बार सभी स्लाइड्स को देख लेते हैं। हमने प्रेजेंटेशंस कैसे क्रिएट करें ये सीख लिया है। अब हम समझ लेते हैं कैसे हम एनिमेशंस और ट्रांजिशंस की मदद से अपने प्रेजेंटेशंस को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पेज एनिमेशंस। सो पेज एनिमेशंस ऐड करने के लिए सिंपली अपने बैकग्राउंड पे क्लिक करें और इस एनिमेट के बटन पे क्लिक करें। आपको कई सारे डिफरेंट एनिमेशंस मिल जाएंगे। जिस भी पर्टिकुलर एनिमेशन को आप यूज़ करना चाहते हैं जस्ट सिंपली उस पर क्लिक करें। आपको यहाँ से उस एनिमेशन को एडिट करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप इस सेम एनिमेशन को सभी स्लाइड के पेजेस पे ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली अप्लाई टू ऑल पेजेस पे क्लिक करें और ये सभी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगा। बट फिलहाल इसको रिमूव कर लेते हैं और समझ लेते हैं एलिमेंट एनिमेशन। सो फॉर एग्जाम्पल केवल आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को ही एनिमेट करना चाहते हैं तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं एलिमेंट एनिमेशन। सो जिस भी एलिमेंट को आप एनिमेट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको एनिमेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस एनिमेट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए एंड पेज एनिमेशंस के बगल में आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट के हिसाब से एनिमेशंस का एक नया मेन्यू मिलेगा। इस मेन्यू से आप एनिमेशन सेलेक्ट कर ले और आप देख पा रहे होंगे कि ये एनिमेशन सिर्फ उसी एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा है। ओके, सो आप एलिमेंट्स एनिमेशन की मदद से आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एनिमेट कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कैसे हम ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हैं। तो ट्रांजिशंस ऐड करने के लिए सिंपली किसी भी दो स्लाइड के बीच में जाएं और आपको ये ऐड ट्रांजिशंस का बटन मिल जाएगा। इस बटन पे क्लिक करें और आपको कई सारे डिफरेंट ट्रांजिशंस यहाँ से मिल जाएंगे। जिस भी पर्टिकुलर ट्रांजिशन को आप यूज़ करना चाहते हैं जस्ट सिंपली उस पर क्लिक करें एंड यहाँ से उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर ले। एंड अगर आप सभी पेजेस के बीच में इसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन को चाहते हैं तो अप्लाई बिटवीन ऑल पेजेस पे क्लिक करें और आप देख पा रहे होंगे ये ट्रांजिशन सभी पेजेस के बीच में आ गया है। और इस तरह हम अपने प्रेजेंटेशन में इजीली एनिमेशंस और ट्रांजिशंस ऐड कर अपने प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। वैसे अगर आप एनिमेशंस और ट्रांजिशंस को और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस ट्यूटोरियल के एंड होने के बाद ज़रूर देखें कैनवा वीडियो एडिटर ट्यूटोरियल।
जिसमें मैंने एनिमेशंस और ट्रांजिशंस को काफ़ी डिटेल में कवर किया है। अब हम समझ लेते हैं कैसे हम किसी भी प्रेजेंटेशन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है और हम चाहते हैं इस प्रेजेंटेशन का स्टाइल चेंज करना। तो पहला तरीका ये है कि आप पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट करें और बैकग्राउंड कलर चेंज कर लें। देन इस चेंज ऑल के बटन पे क्लिक करें। आपके सभी स्लाइड्स के कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से टेक्स्ट सेलेक्ट करें और फॉन्ट मेन्यू में जाएं और जो भी नया फॉन्ट आप यूज़ करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें एंड चेंज ऑल के बटन पे क्लिक करें। सभी स्लाइड का टेक्स्ट स्टाइल भी वन क्लिक में चेंज हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि सिंपली डिज़ाइन मेन्यू पे जाएं और टेम्पलेट्स में आपको यहाँ बहुत सारे प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट्स दिख जाएंगे। जिस भी प्रेजेंटेशन का स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है उस पर क्लिक करें और थोड़ा नीचे जाएं, आपको टेम्पलेट स्टाइल मिल जाएगा। यहाँ से आप इजीली अपने प्रेजेंटेशन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। एंड किसी भी प्रेजेंटेशन के स्टाइल को अप्लाई करने के लिए सिंपली उस पर क्लिक करें और अप्लाई टू ऑल पेजेस के बटन पे क्लिक करें। और आप देख पा रहे होंगे हमने वन क्लिक पे पूरे प्रेजेंटेशन का स्टाइल चेंज कर लिया है। वैसे न्यू स्टाइल ऐड करने पे हो सकता है कुछ एलिमेंट्स का स्केल या पोजीशन बिगड़ जाए, तो वो आप अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। तो एक बार देख लेते हैं कैसा स्टाइल अप्लाई हुआ है। सो हमने ये समझ लिया है कैसे हम अपने प्रेजेंटेशन का स्टाइल डिसाइड कर सकते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कैसे हम टेम्पलेट्स की मदद से किसी भी प्रेजेंटेशन को कम से कम समय में क्रिएट कर सकते हैं। सो सिंपली किसी भी टेम्पलेट को यूज़ करने के लिए डिज़ाइन मेन्यू पे जाएं और यहाँ पे आपको कई सारे डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जिस भी टेम्पलेट को आप यूज़ करना चाहते हैं जस्ट सिंपली उस पर क्लिक कीजिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर पेज को केवल यूज़ करना चाहते हैं तो उस पेज पे इस प्लस के बटन पे क्लिक कीजिए, या अगर आप पूरे प्रेजेंटेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो अप्लाई ऑल पेजेस पे क्लिक कीजिए। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे जाके आप किसी भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन को सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी प्रोफाइल सर्च करते हैं और यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लग रही है उस पर क्लिक कीजिए एंड इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो अप्लाई ऑल 15 पेजेस और आपने वन क्लिक पे एक रफ जैसा प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सिंपली डिफरेंट पेजेस पे जाना है और जो डिटेल अभी एडेड है इसमें उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना है। ओके, सो अब इसमें एक इमेज ऐड कर लेते हैं। इस इमेज को रिप्लेस कर देते हैं। तो सिंपली अपलोड्स मेन्यू पे जाके कोई भी एक इमेज जो भी अच्छी लग रही है, जैसे कि ये अच्छी है, तो इसको ऐड कर लेते हैं और डबल टैप करके इसको रिपोजिशन कर देते हैं एंड डन पे क्लिक करते हैं एंड हमने इमेज ऐड कर ली। अब सिमिलरली वन बाय वन सभी स्लाइड्स में जाके आप जो जो स्लाइड्स यूज़ करना चाहते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। ओके, एंड सभी स्लाइड में इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद चेंज कर लीजिए अपने प्रेजेंटेशन का स्टाइल। स्टाइल चेंज करने के लिए आप चाहें तो वन बाय वन एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर उनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, या फिर सिंपली डिज़ाइन मेन्यू पे जाएं और यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर जिस भी टेम्पलेट का आपको प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छा लग रहा है उस पर क्लिक करें और यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से आप टेम्पलेट स्टाइल डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर कलर के टेम्पलेट्स ढूंढना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कैनवा स्टेशन का जो प्राइमरी कलर है वो है वॉयलेट, सो यहाँ पे मैं जाके सर्च करूँगा वॉयलेट। यहाँ पे जिस भी टेम्पलेट का प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छा लग रहा है सिंपली मैं उस पर क्लिक करूँगा और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से टेम्पलेट स्टाइल पे क्लिक कर यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पेजेस पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैंने वन क्लिक पे अपने पूरे प्रेजेंटेशन का स्टाइल चेंज कर लिया है। सो इस तरीके से आप किसी भी प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट कर या फिर उसको सर्च करके उसकी इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई कर उसमें अपना खुद का एक स्टाइल अप्लाई कर बहुत ही आसानी से किसी भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हमने सीख लिया है कैसे हम ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग प्रेजेंटेशंस बिल्कुल स्क्रैच से या किसी टेम्पलेट की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। वैसे इस ट्यूटोरियल के एंड पे आपके लिए एक बहुत एक्साइटिंग सरप्राइज है और हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो, तो इस ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखें।
लेकिन एंड पे जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैसे हम अपने प्रेजेंटेशंस को यूनिक और इंगेजिंग तरीके से अपने ऑडियंसेस को डिलीवर या प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट या डिलीवर करने के लिए सिंपली इस प्रेजेंट के बटन पे क्लिक करें। आपको 3 डिफरेंट मेथड्स मिल जाएंगे: ऑटो प्ले, प्रेजेंटर व्यू, प्रेजेंट फुल स्क्रीन। जिस भी मेथड से आप अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना चाहते हैं या डिलीवर करना चाहते हैं, सिंपली उसको सेलेक्ट करें और इस प्रेजेंट के बटन पे क्लिक करें। तो वन बाय वन इन तीनों मेथड्स को समझ लेते हैं कि कब किस पर्टिकुलर मेथड को यूज करें। तो सबसे पहला मेथड है ऑटो प्ले। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इस मोड में आपके प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स ऑटोमेटिकली प्ले होंगे। आपको किसी भी तरीके से किसी भी कीज या फिर किसी भी बटन को दबाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये कैसे डिसाइड करें कि आपकी स्लाइड कितने सेकंड के बाद दूसरे स्लाइड पे मूव करे? सो बेसिकली जो भी आपके स्लाइड का ये ड्यूरेशन होगा, इसी के अकॉर्डिंगली आपका प्रेजेंटेशन नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होगा। और ऑटो प्ले को यूज़ करने के लिए सिंपली ऑटो प्ले सेलेक्ट करें और अपनी टाइमिंग डिसाइड करने के बाद सिंपली इस प्रेजेंट के बटन पे क्लिक करें। अब हम समझ लेते हैं दूसरे प्रेजेंटेशन के मेथड, प्रेजेंट फुल स्क्रीन। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इसमें आप फुल स्क्रीन में अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे होंगे। और ऑटो प्ले और इसमें बस एक ही डिफरेंस है कि ऑटो प्ले में आपके स्लाइड्स ऑटोमेटिकली फिक्स्ड इंटरवल, जो भी आपने स्लाइड का इंटरवल डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंगली स्लाइड्स मूव करते हैं। बट इस केस में आपको अपने कीज या फिर माउस या फिर जो भी आपके कंट्रोल्स हैं उनसे आपको डिफरेंट स्लाइड मूव करना होगा। सो आप अपने पेस के हिसाब से अपने प्रेजेंटेशन को काफ़ी आसानी से प्रेजेंट कर पाएंगे। प्रेजेंट फुल स्क्रीन मोड को यूज़ करने के लिए सिंपली प्रेजेंट फुल स्क्रीन को सेलेक्ट करें और इस प्रेजेंट के बटन पे क्लिक करें और हमारा फुल स्क्रीन व्यू ओपन हो जाएगा। अब आप अपने कंट्रोल्स के हिसाब से अपने स्लाइड्स को बहुत आसानी से मूव कर पाएंगे। तो आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपने कर्सर को देख पा रहे होंगे, तो अगर आप इसको राइट की ओर लेके जाएंगे तो आपको राइट में यानी आगे बढ़ने का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका स्लाइड नेक्स्ट की ओर मूव हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आप इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो आपको बैक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप अपने स्लाइड को बैक कर सकते हैं। देन अगर आप नीचे जाएंगे तो एक इनविजिबल टूल बार ओपन हो जाता है, जहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ से आप अपने स्लाइड्स को आगे या फिर पीछे कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने एरो कीज के माध्यम से भी अपने स्लाइड को आगे या पीछे बहुत आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद राइट में आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है जूम इन और जूम आउट का। इसकी मदद से आप अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स जूम इन और जूम आउट कर अपने ऑडियंस को बहुत आसानी से प्रेजेंट कर पाएंगे। या फिर अगर आप जैसे स्लाइड पे जाएंगे आपको एक हाथ का आइकन मिलेगा, सिंपली आप कर्सर को होल्ड कर अपने प्रेजेंटेशन के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे भी काफ़ी आसानी से जूम कर सकते हैं। जूम वापस हटाने के लिए सिंपली इस प्लस के बटन पे क्लिक करें और इस फिट के बटन पे क्लिक करें। उसके बाद आपको मिलेगा कैनवा में प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने का सबसे यूनिक और इम्पॉर्टेंट फीचर, जिसकी मदद से आप अपने प्रेजेंटेशंस को अपने ऑडियंस के लिए 10 टाइम्स और भी ज़्यादा इंगेजिंग बना पाएंगे। उसका नाम है मैजिक शॉर्टकट्स, जिनसे कुछ पर्टिकुलर इफेक्ट्स आपके प्रेजेंटेशंस में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यू प्रेस करेंगे तो कर्टन आ जाएगा, और वापस अगर आप यू दबाएंगे तो कर्टन चला जाएगा। या डी से आप ऐड कर सकते हैं ड्रम रोल, या सी से आप ऐड कर सकते हैं कन्फेटी, या बी से ब्लर, या फिर अगर आप ऑडियंस को कहना चाहते हैं क्वाइट होने के लिए तो क्यू दबाकर उनको क्वाइट का एक इशारा दे सकते हैं, या फिर एक्स से सारे इफेक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है कैनवा लाइव का ऑप्शन, जिसकी मदद से अगर आप एक लाइव ऑडियंस के साथ अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ बैठी ऑडियंस अपने फ़ोन की मदद से आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ सके, तो सिंपली इस स्टार्ट न्यू सेशन पे क्लिक करें और एक कोड जनरेट हो जाएगा। तो आपकी ऑडियंस सिंपली canva.live पे जाकर या तो ये कोड एंटर कर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकती है, या फिर इस कोड को स्कैन कर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकती है, जो कि क्वेश्चंस आपको यहाँ पे शो करेंगे। बट फिलहाल इसको एंड कर लेते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा प्रेजेंटर व्यू का, जिसको अभी हम आगे समझेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा ये 3 डॉट का ऑप्शन, जिसके अंदर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा शेयर रिमोट कंट्रोल, जिसकी मदद से आप अपने प्रेजेंटेशन का कंट्रोल अपने मोबाइल से भी ले पाएंगे। तो ऐसा करने के लिए सिंपली इसको स्कैन करें और अब आपको आपके मोबाइल में पूरे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। अब सिंपली आप वहाँ से अपने प्रेजेंटेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। या फिर अगर आप चाहें तो इस कॉपी लिंक के बटन पे क्लिक कर एक लिंक जनरेट कर अपने प्रेजेंटेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद इस शो टाइमर के बटन पे क्लिक करें और एक टाइमर विजिबल हो जाएगा।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 मिनट है, अब मैं जैसे इस पे प्ले करूँगा तो एक टाइमर ऐड हो जाएगा, या फिर मैं इस टाइमर को रीसेट कर सकता हूँ, तो इस रीसेट टाइमर पे क्लिक करें, या यहाँ से डबल टैप कर इस टाइम को मॉडिफाई कर सकता हूँ। बट इस टाइमर की एक और ख़ास बात है, इस टाइमर के ऊपर आपको एक म्यूज़िक आइकन दिख रहा होगा, इस म्यूज़िक के आइकन पे क्लिक करें और इसमें आपको 4 म्यूज़िक के मॉड मिलते हैं, फोकस, ड्रामेटिक, अपबीट और एनर्जेटिक। जिस भी म्यूज़िक के मॉड को आप सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फोकस सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाजू में आपको वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, और अब आप अपने टाइमर को प्ले कीजिए। एंड आप सुन पा रहे होंगे कि बैकग्राउंड में एक बहुत सूदिंग सा म्यूजिक बज रहा है। इससे आपकी ऑडियंस इंगेज्ड रहेगी, और अगर आपने अपनी ऑडियंस को कोई टास्क दिया है तो काफ़ी आसानी से कर पाएगी। और जैसे ये टाइमर ख़त्म होगा उसके बाद ये म्यूज़िक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो जिस भी मोड का आप म्यूज़िक सेलेक्ट करना चाहते हैं, सिंपली उस मोड को सेलेक्ट करें और अपने टाइमर को प्ले कर दें। टाइमर रीसेट करने के लिए सिंपली इस रीसेट टाइमर पे क्लिक करें, और मिनिमाइज़ करने के लिए इस मिनिमाइज़ के बटन पे क्लिक करें। वैसे जैसे ही आप एक बार टाइमर यूज़ कर लेते हैं तो लेफ़्ट की तरफ एक टाइमर का नया ऑप्शन ऐड हो जाता है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है स्टार्ट ऑटो प्ले का, यहाँ से आप ऑटो प्ले शुरू कर सकते हैं, या फिर उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है हाइड मैजिक कर्सर। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ भी मैं अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो वहाँ पे एक ब्लू सा डॉट साथ में मूव हो रहा है, जिससे मैं काफ़ी आसानी से ऑडियंस को बता सकता हूँ कि कहाँ पे उन्हें देखना है। बट अगर आप चाहते हैं कि ये डॉट ना दिखे तो सिंपली इस हाइड मैजिक कर्सर के बटन पे क्लिक करें और ये डॉट अब विजिबल नहीं होगा। बट फिलहाल इसको चालू कर लेते हैं, ये वापस आ जाएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा हाइड लाइव एडिट्स का। ये ऑप्शन उन केसेस में काफ़ी यूजफुल है जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने प्रेजेंटेशन ओपन किया हुआ है किसी और डिवाइस में, या किसी के साथ लिंक शेयर किया हुआ है एडिटिंग के लिए, और वो इस प्रेजेंटेशन में कोई भी चेंजेस करते हैं और आप उस प्रेजेंटेशन को उस वक्त प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो चेंजेस यहाँ पे अगर आपने इस ऑप्शन को चालू किया है तो वो नहीं दिखाएंगे, या फिर अगर आप इस ऑप्शन को अनचेक्ड रखेंगे तो यहाँ जो भी चेंजेस होंगे वो लाइव ऑडियंस को रियल टाइम पे दिखेंगे। अब हम समझ लेते हैं प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू उन सिनेरियोज में काफ़ी यूजफुल है जहाँ पे आप एक एक्सटर्नल डिस्प्ले या फिर प्रोजेक्टर या फिर जूम के माध्यम से अपने ऑडियंस को प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंटर व्यू पे जाएं और प्रेजेंट के बटन पे क्लिक करें, और आप देख पा रहे होंगे कि एक नया ऑडियंस विंडो ओपन हो गया है। ये जो ऑडियंस विंडो होता है ये केवल आपकी ऑडियंस को विजिबल होगा। आपको क्या करना होता है कि इस ऑडियंस विंडो को अपने सेकंड डिस्प्ले पे ले जाके रख देना होता है, या फिर अगर आप जूम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जब भी आप विंडो शेयर करें तो इस पर्टिकुलर विंडो को शेयर करें। ओके, एंड आपको एक सेकंड विंडो मिलेगा जिसको हम कहते हैं प्रेजेंटर विंडो। यहाँ से आप अपने प्रेजेंटेशन को काफ़ी आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। आपको यहाँ पे नोट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, आपने जो भी नोट्स ऐड किए हैं या फिर यहाँ आप नोट्स ऐड कर सकते हैं और अपने नोट्स पढ़ सकते हैं और अपने स्लाइड्स को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको सभी ऑप्शंस यहाँ पे भी मिल जाएंगे। आपको मैजिक शॉर्टकट्स मिल जाएगा जो कि आपके ऑडियंसेस को नहीं दिखाएगा, जो भी आप यहाँ चेंजेस करेंगे उनको केवल प्रेजेंटेशन दिखाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है अपने ऑडियंसेस को प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने का, और अपने लिए प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने का एक्सपीरियंस को काफ़ी आसान बनाने का। इन 3 मेथड्स की मदद से हम अपने प्रेजेंटेशन को काफ़ी यूनिक और हाईली इंगेजिंग तरीके से अपने ऑडियंसेस को प्रेजेंट या डिलीवर कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे हम अपने प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। वैसे कैनवा की बात करें तो कैनवा का ये भी एक बहुत यूनिक फीचर है कि किसी और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की तरह आपको अगर कैनवा प्रेजेंटेशंस एक्सेस करने हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत हो। आप अपने ऑडियंस को एक लिंक शेयर कर सकते हैं और आपकी ऑडियंस किसी भी ब्राउज़र पे सिंपली उस लिंक को पेस्ट कर बहुत ही आसानी से आपके प्रेजेंटेशंस को देख सकती है। ऐसा करने के लिए सिंपली शेयर के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको व्यू ओनली लिंक का ऑप्शन मिलेगा। इस बटन पे क्लिक करें और आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसको आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे वो आपके प्रेजेंटेशन को काफ़ी आसानी से देख पाएंगे। तो ये एक बहुत ही आसान मेथड है अपने प्रेजेंटेशंस को ऑनलाइन शेयर करने का, जिससे ये एक हैसल फ्री एक्सपीरियंस बनता है आपके ऑडियंसेस के लिए।
क्योंकि उनको किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है या फिर एक हैवी फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वैसे अगर आप चाहें तो इस लिंक को कॉपी कर एक क्यूआर कोड जनरेट कर अपने प्रेजेंटेशन के एंड में ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने ऐड किया था, जिसको आपकी ऑडियंस स्कैन कर काफ़ी आसानी से इस प्रेजेंटेशन को एक्सेस कर पाएगी। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे हम अपने प्रेजेंटेशन को ऑफलाइन शेयर कर सकते हैं अपनी ऑडियंसेस के साथ। तो सिंपली इस शेयर के बटन पर क्लिक करें और इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें और फाइल टाइप के अंदर जाएं। आपको कई सारे डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। आप कभी भी अगर प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं पीडीएफ, पीपीटीएक्स और MP4 फाइल फॉर्मेट अपने प्रेजेंटेशन को अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। तो एक एक कर इन सभी फाइल फॉर्मेट्स को समझ लेते हैं। आप पीडीएफ उन सिनेरियोज में यूज़ कर सकते हैं जहां पे आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस आपके प्रेजेंटेशन को बहुत आसानी से एक्सेस कर पाए, क्योंकि पीडीएफ फाइल फॉर्मेट मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में काफ़ी इजीली सपोर्टेड होता है। लेकिन पीडीएफ का एक डाउनसाइड है कि अगर आपके प्रेजेंटेशन में एनिमेशंस हैं, वीडियोस हैं या फिर म्यूज़िक है, तो ये सभी फाइल में प्ले नहीं होंगे, बल्कि एक फ्लैट डॉक्यूमेंट की तरह आपका प्रेजेंटेशन आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर पाएंगे। देन दूसरा फाइल फॉर्मेट है पीपीटीएक्स, जो कि बेसिकली पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट है। इसकी मदद से आप अपने प्रेजेंटेशन को एज अ पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर पाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काफ़ी आसानी से ओपन कर पाएंगे। लेकिन इसका भी यही डाउनसाइड है कि एनिमेशंस, वीडियो और म्यूज़िक प्ले नहीं होगा। तो अपने फाइल को डाउनलोड करने के बाद एक बार आपको पीपीटी में जाके एनिमेशंस या फिर वीडियोस दोबारा ऐड करने पड़ेंगे। और लास्ट और बहुत यूनिक फाइल फॉर्मेट है MP4, क्योंकि इसकी मदद से आप अपने प्रेजेंटेशन को एक वीडियो में तब्दील कर सकते हैं और आप चाहें तो म्यूज़िक में जाके कोई म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं या फिर खुद के वॉइस ओवर ऐड कर अपने प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करता हुआ एक वीडियो बना सकते हैं। और सिंपली इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर एक फाइल डाउनलोड कर अपने ऑडियंस को किसी भी माध्यम से काफ़ी आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ फाइल फॉर्मेट थे जिनकी मदद से आप अपने प्रेजेंटेशन को अपनी ऑडियंस के साथ ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन काफ़ी आसानी से शेयर कर पाएंगे। कंग्रेचुलेशंस, हमने समझ लिए हैं कैनवा में प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स और आप इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर बना पाएंगे खुद के ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग और हाईली इंगेजिंग प्रेजेंटेशंस। आगे आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे कि कैसे क्रिएट करें एक्सप्लेनर वीडियो, सोशल मीडिया कंटेंट, बिजनेस डॉक्यूमेंट एंड और भी बहुत कुछ। तो अगर आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कैनवा स्टेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। प्रेजेंटेशन के इंपॉर्टेंस की बात करें तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल, बिजनेस ओनर, कंटेंट क्रिएटर या फिर एक एंटरप्रेन्योर, एक अच्छे से सोचा और डिज़ाइन किया प्रेजेंटेशन आपको आउटशाइन करने में, आपके आइडिया को स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी बनाने में और आपकी ऑडियंस को इम्प्रेस करने में आपकी मदद करता है। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे पास आपके लिए एक बहुत एक्साइटिंग सरप्राइज है, एक स्पेशल कोर्स, द कंप्लीट प्रेजेंटेशन मास्टरी, जिसमें हम सीखेंगे प्रेजेंटेशन आइडिया रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स, डिजाइन कॉन्सेप्ट्स, विजुअल स्टोरी टेलिंग, एडवांस्ड प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग, साइकोलॉजी ऑफ ऑडियंस, फ्यूचर रेडी AI टूल्स, एडवांस्ड एनिमेशंस, और कैसे प्रेजेंट करें अपने प्रेजेंटेशंस हाईली इंगेजिंग तरीके से। तो अगर आप भी मास्टर करना चाहते हैं प्रेजेंटेशंस तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। मेरा नाम है सुनित और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।